हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव, हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 40 तक के वीडियो ऑब्जेक्टिव को सोल्व किया था। अब हम लोग 40 के आगे के ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे, यानी कि चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1 से लेकर 40 तक सोल्व किया था। अब हम लोग 40 के आगे सोल्व करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। आइए यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है पहले समझिए। त्रिज्या ऊंचाई होता है एल, ठीक है। सिर्फ ऊंचाई होता है एच, लेकिन त्रिज्या ऊंचाई होता है एल। ये होता है शंकु में, ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई होता है। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 दिया। तो सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले बात, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल होता है। आई दिया हुआ है यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दिया होता है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पाई का मान रख लीजिए 22/7, ठीक है, गुना आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो 14 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एल हम लोग को यहाँ पे निकालना है, त्रिज्या ऊंचाई होगी यहाँ पे निकालना है, तो एल को इसी तरह छोड़ देंगे, ठीक है। 880 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप इसको कटिए 7 दूना का 14, यानी कि हो गया 22 दूना 44 एल हो गया, ठीक है, अब बराबर के 880, कोई दिक्कत नहीं, 44 एल है, ठीक है। अब देखिए एल बराबर ये 880 आप बटा में 44 लिख दीजिए, 44 दूना के 88, जीरो बच गया तो जीरो यहाँ पर लगा दीजिए, यानी कि एल का मान आपका 20 निकल गया, सिंपल सा, ठीक है। तो ये 20 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, ठीक है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे कि घन के आयतन होता क्या है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कितना, इसका अनुपात दिया हुआ है 1:27, तो इसका आयतन दिया है 1:27, इसका आयतन का अनुपात दिया है, तो इसे हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा क्यू करेंगे, कैसे करेंगे, भुजा क्यू। देखिए आयतन का अनुपात सबसे पहले क्या होता है, तो भुजा क्यू, ठीक है, भुजा क्यू आयतन का अनुपात है 1:27, ठीक है, तो भुजा क्यू हो जाएगा 1 क्यू अनुपात 1 क्यू, ठीक है। अब देखिए इसका आयतन का अनुपात दिया है कितना, तो 1:27 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको निकालेंगे कैसे, इसको कैसे निकालेंगे पहले समझिए। देखिए जैसे भुजा क्यू है, भुजा क्यू, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे भुजा क्यू है, तो इसको क्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे, यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रूट चढ़ाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी रूट चढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू होगा, ठीक है, भाई जो क्यू हट के यहाँ पे क्यू चढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात जो ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 को भुजा हो गया, तो यहाँ पे 1 का क्यूब रूट निकलेगा तो कितना होगा, 1 होगा, अनुपात 27 का क्यूब रूट निकलेगा तो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 दिया 9 3 का 27 होगा, ठीक है। अब देखिए हाई जो ए का मान निकल गया, हाई ए का मान निकल गया आपका 3, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है आगे कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है, क्या होता है, 6a² होता है, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a² होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 6a², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाई जो a², 6 से तो 6 कट गया। अब देखिए a² है, तो हाई हो गया पहले का a का मान, हाई हो गया दूसरे का a का मान, ठीक है। तो हाई जो a है तो a का मान यहाँ पर रखेंगे, तो एक है तो 1 का स्क्वायर अनुपात में हाई जो a² है, तो हाई a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1:9 आपका सिंपल सा आंसर निकला, ठीक है। तो 1:9 देखिए कहा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल सा अगर इस प्रकार क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि दो घनों का आयतनों का, देखिए इसको निकालें कैसे, इसको बना के नहीं ऐसे ही इसको निकालें कैसे कि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना दे दिया, उनका पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर पूछ दे ऐसा तो सिंपल जो यहाँ पे दिया रहा अनुपात, इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे, क्या करेंगे, क्यूब रूट, सिंपल सा करेंगे हम लोग क्यूब रूट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूब रूट किए हैं, तो इसके क्यूब रूट करेंगे तो 1 आएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, क्यूब रूट, तो 1 अनुपात आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, इसका 1 आ जाएगा, अनुपात 3 आ जाएगी इसका, ठीक है, यानी कि 1:3 आ गया। अब आपसे कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो आएगा ना वही 1 और 3, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सिंपल से हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करें 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यानी कि 1:9 आपका सिंपल से रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए हम इस प्रकार बनाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, ठीक है, एवं ऊंचाई, आधार की त्रिज्या यानी कि आर हो गया 80 एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो यानी कि एच हो गया 20
तो के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कथी के, तो बेलन के, ठीक है। और फिर कह रहा है एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कथी के, तो बेलन के, यानी कि दोनों बेलन है। आप पूछ रहा है बारी बारी से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात पूछ रहा है, यानी कि सिंपल से हम लोग 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो लिख दीजिए आँख मूंद के 2 बार। देखिए जो बेलन है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr। देखिए 2πr इंटू में h प्लस r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात फिर करा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ पे क्या होता है, तो 2πr होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक बेलन जिसके धार की त्रिज्या है इतना एवं ऊंचाई इतना है, ठीक है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में समान है, यानी कि दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों में बराबर है, क्योंकि एयो का बेलन है, एयो का बेलन है, और दोनों का त्रिज्या भी आधार की त्रिज्या 80 और ऊंचाई कथी है, h है, ठीक है। तो है देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। देखिए पाई से पाई कट जाएगा, r से r भी कट जाएगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या समान है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, h प्लस r बचा, तो h कितना है, तो 20 है, h कितना 80 है, h 20 नहीं h 80 है, तो 80 प्लस त्रिज्या आपका 20 है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या 80 h 20 है, यार त्रिज्या 80 और h 20 है, हम उल्टे लिख दिया है। ठीक है, त्रिज्या 80 h 20 और त्रिज्या 80, ठीक है। अब कह रहा है अनुपात में h, तो h कितना है, तो 20 है, यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए तो 80 को 20 को 100 को अनुपात 20, ठीक है। तो 20 से कटाएंगे तो 20 25 यानी कि 5 अनुपात इधर कुछ नहीं थे 1, यानी कि 5 अनुपात 1 आपका आंसर होगा, 5 अनुपात 1 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर हो गया। अब 44 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, ठीक है, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः इतना 10, 8 एवं 6 है, तो इसका विकर्ण क्या होगा। देखिए सबसे पहले घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो रूट में क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एल बी एच पहले दिया क्या है, तो एल दिया है 10, बी दिया है 8 और एच दिया है यहाँ पे 6, 10, 8, 6, ठीक है। 10, 8, 6 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। अब देखिए आप तीनों को जोड़ दीजिए और रूट से बाहर निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा। देखिए 100 को 64 को 36 को, यानी कि 6 को 4 को 10 को हो जाएगा कितना आपका। देखिए पूरा को जोड़ दीजिए, सिंपल है, 6 को और 4 को 10 को, तो 10 के 0 हाथ में 1। देखिए यहाँ पे 6 को 3 को 9 को 10 के 0 हाथ में 1, 1 1 यहाँ पे हो जाएगा कितना आपका 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 200 आ गया, तो 200 को हम लोग 100 दूना 200 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 10, रूट 2 अंदर के अंदर रह जाएगा, यानी कि 10 रूट 2 आपका आंसर निकल जाएगा। 10 रूट 2 ऑप्शन में देखिए कहाँ है, 10 रूट 2 ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें 45 नंबर क्वेश्चन, 45 कह रहा है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल, किनारा कह रहा है यानी कि भुजा, ठीक है, भुजा यानी कि एल है, यानी कि ये आपका एल हो गया, ठीक है, ये आपका एल हो गया, ठीक है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ पे देखिए सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठ पर क्या होता है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 6 का 6 ए स्क्वायर, तो ए कथी है, तो किनारा ए, तो ए कथी है, तो एल का स्क्वायर, सिंपल सा 6 एल स्क्वायर आपका आंसर निकल गया। 6 एल स्क्वायर ऑप्शन में बी में है, ठीक है। तो बी को टिक आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 है, यानी कि r 14, तिर्यक ऊंचाई 15, तो h नहीं l, तिर्यक ऊंचाई कर रहा है इसलिए l होगा, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई l होता है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे पाई आर इंटू में एल प्लस आर या फिर आर प्लस एल, दोनों बात एक ही होगा, ठीक है। एल प्लस आर लिखिए या फिर आर प्लस एल लिखिए, इसका सूत्र क्या होगा, पाई आर इंटू में आर प्लस एल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात कि पाई का मान यहाँ पे हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो पाई का मान होगा आपका 22/7, ठीक है, गुना में आर, तो आर यहाँ पे है कथी 46 नंबर में आर आपका है 14, ठीक है। और कोष्ट में आर प्लस एल, तो आर आपका हो गया 14, एल हो गया आपका 15, तो 14 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा। तो गुना में सिंपल सा 29 से लिखिए, अंदर 29 से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 7 दूना का 14, देखिए 22 दूना 44, गुना में 29 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो गुना करने के लिए आपके कोई मेथड बताए थे, कैसे वाला मेथड, तो 44 हाई 29, तो कैसे वाला मेथड बताया, देखिए शुरू वाला 16 न चुका,
36, 36 को 6 हाथ में 3, ठीक है। है देखिए, है इधर से इधर, इधर से इधर, तीसरे से गुना करके जोड़ना है। है देखिए 9 चौका 36 और 4 दूना 8, 36 को 8 को कितना होगा 44 को, और 44 को जो हाथ में के 3 है, इधर इधर है 36 है, तो 36 को 6 हाथ में 3, तो 44 का 3 को 47 को, ठीक है। 47 को 7 हाथ में 4 हो जाएगा, और फिर लास्ट वाला गुना कीजिए, तो 4 दूना 8, 8 4 12, 1276 आपका आंसर आएगा। कितना का 1276, ठीक है। 1276 देखिए ऑप्शन में कहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल गया था, तो 1276 यानी कि ऑप्शन ए है, ठीक है। पृष्ठ होगा, ठीक है, यानी कि 1276 आपका आंसर निकलेगा। सिंपल था, ठीक है। सिंपल सा आपको सूत्र याद रहेगा तो सब क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसलिए आपसे कह रहा है कि सूत्र को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 47 नंबर कह रहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारा ए है, ठीक है, प्रत्येक किनारा ए है, यानी कि तो उसका क्या पूछ रहा है, विकर्ण होगा, यानी कि इसका विकर्ण पूछ रहा है ना। तो देखिए हम घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए घन का विकर्ण का सूत्र होता है सिंपल सा √3 होता है। क्या होता है √3 है, तो यहाँ पे ए हो गया √3a, विकर्ण का सूत्र है सिंपल सा √3 है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इधर सूत्र पूछा है, हमको दूसरा कुछ लगा, इधर सूत्र पूछा है, तो सूत्र आप मार देंगे √3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो इसके विकर्ण की लंबाई, ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो रूट में a² + b² + h², ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है इसके विकर्ण की लंबाई कथी के, तो घनाभ के, ठीक है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो रूट में l² प्लस में b² प्लस में h², ठीक है। अब देखिए a हो गया आपका 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और प्लस b हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में h हो गया आपका कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सब कुछ जोड़ कर रूट से बाहर निकाले, देखिए कितना आ रहा है, 6 को और 5 को, 11 4 15 के 5 हाथ में 1, 1 2 3 3 3 6, 6 6 12, 125, 125 जब रूट से बाहर निकलेगा तो आपका आएगा आँख मुन के 25, 25 25 तो 125, तो 25 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, कहाँ है 25, 25 कहाँ है 25, 25 का हाई होगा 5√5, 5√5 होगा कैसे, तो यहाँ पे समझिए, और जो 125 है तो 5√5 होगा कैसे, ये समझिए। देखिए 25 थोड़ी ना होगा, ये 25 25 तो 625 ना होता है, अरे ये तो गलती बोल दिया हम। इसका सिंपल तो हाई आंसर होगा, ये आंसर कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 25 5 125, 25 5 125 इसको लिख सकते हैं। देखिए जब √25 बाहर निकलेगा था 5, ठीक है, रूट के अंदर 5 तो 5 रहेगा, यानी कि 5√5 आपका आंसर हो गया। ये 25 हम गलत बोल दिया, ठीक है, इसके लिए सॉरी, यानी कि माफ़ी चाहते हैं। देखिए 25 का जो होता है, तो 25 का 625 होता है, ठीक है, रूट में 625 होता है। ये अगर 125 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5√5 होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको ऊपर घास का लेते हैं, ठीक है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, सिंपल से 4/3 πr², ठीक है। त्रिज्या आपका 3 दिया है, तो गोले का आयतन सिंपल से निकाल दीजिए। तो गोले का आयतन होता है कि 4/3 πr², ठीक है। अब देखिए 4/3 का 4/3 गुने पाई कितना दिया हुआ है, तो पाई आपका दिया हुआ है, पाई नहीं, पाई का मान, देखिए पाई का मान हम लोग पाई का मान पाई रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे सब का आंसर पाई में ही दिया है, कथी में दिया है, पाई में दिया, इसीलिए हम पाई का पाई रहेंगे, पाई को हम लोग पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आर क्यों कर रहा था, आर इसमें है कथी, आर आपका 3 है, तो 3 3 में होगा, 3 गुने 3 गुने 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पावर में 3 है, इसलिए 3 3 में होगा। है देखिए हाई एगो 3 से हाई एगो 3 कट गया, तो 3 3 9, 9 जुगा 36, 36 पाई आपका आंसर निकल गया, ठीक है। 36 पाई कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर यहाँ पे 50 नंबर इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ दिया, कह रहा है कि एक गोले जिसकी त्रिज्या 2r है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होता है, गोले का आयतन सिंपल सा तो 4/3 πr², इसका त्रिज्या 2r है, ठीक है, 2r है, लेकिन गोले का आयतन पूछा है, तो सिंपल सा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 4/3, क्योंकि आयतन पूछा है 4/3 πr², ठीक है। अब देखिए 4/3 का 4/3, अब पाई को हम लोग पाई रखेंगे, हाँ देखिए यहाँ पे पाई को पाई रखेंगे, क्योंकि पाई में ही आंसर दिया, ठीक है, तो पाई का पाई रखिए, r³ आर कर रहा है, आर कथी है, तो 2r है, तो 2r का हम लोग सिंपल सा कथी करेंगे, क्यू करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4/3 का 4/3 पाई का पाई गुना, है देखिए 2 का क्यू फिर r का क्यू, क्योंकि 2r का क्यू है तो दोनों का क्यू है, तो 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। r का क्यू करेंगे तो r क्यू हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ से करेंगे कि 8 और चौका कितना होगा तो 32, ठीक है। और पाई के पाई आर क्यू के आर क्यू, अब बाटा में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 32/3 पाई आर क्यू। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 32/3 पाई आर क्यू, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 का, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कर रहा है, पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वह कर रहा है 18 यहाँ पे मीटर उसका दिया है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो यहाँ पे कह रहा है, देखिए और जो कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई, जो तिर्यक ऊंचाई एल होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या को दुगुनी है। तो शंकु के जो आधार की त्रिज्या है उसकी कथी है तो दुगुनी है, यानी कि 2r हो जाएगा, त्रिज्या दुगुनी है यानी कि 2r हो जाएगा, ठीक है। और जो तिर्यक ऊंचाई है शंकु के त्रिज्या का दुगुनी है यानी कि 2r हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, अब देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, सबसे पहले आप समझिए कि जो शंकु है, जो शंकु है तो इस शंकुआ का क्या कर रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, जो आधार है तो आधार कैसा होता है वृत्ताकार होता है, कथी होता है वृत्ताकार होता है। तो ये कह रहा है वृत्ताकार होता है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल कर रहा है, ठीक है, वृत्ताकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल कर रहा है, ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिंपल तो समझिए आप, है हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको निकालना क्या है, निकालना ये है कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखिए एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल यानी कि शंकु का पूर्ण यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो फार्मूला लगा दीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है आपका 18, ठीक है, तो 18 सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, तो आप क्या समझने का प्रयास करेंगे तो पाई आर का आर जो एल है तो एल के जगह हम लोग सिंपल सा 2r रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि एल बराबर 2r है, तो यहाँ पर सिंपल सा 2r रख लीजिए प्लस में r रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर का 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे पाई आर के पाई आर, ठीक है, अभी देखिए 2 में जब r जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3r होगा, 2 को आर आएगा हाई आर 3 को आर हो गया बराबर के 18। अब देखिए पाई को हम पाई रखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई को हम पाई रखे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी का मान निकालना है, इसी का मान, क्योंकि वृत्ताकार कर रहा है तो इसी का निकालना है, ठीक है। अब देखिए पाई आर में 3 से गुना करने तो कत होगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अब बराबर का 18। देखिए अब 3 से 18 कटाएंगे तो 3 से 18 यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया आपका राइट आंसर पाई आर स्क्वायर, जो क्षेत्रफल पूछ रहा था वृत्त का आधार के, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 51 के बाद हम लोग चलते हैं कूद फान के 52 नंबर पर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा 52 नंबर को हम घसका लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो गोले के आयतनों का अनुपात, ठीक है, दो गोले के आयतनों का अनुपात 8:27 दिया हो, ठीक है, तो उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गोले का आयतन का अनुपात दिया है, इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है सबसे पहले ये समझिए, तो गोले का आयतन का अनुपात होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब देखिए अनुपात दिया तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए है जो आर है तो इसको हम लोग 1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, ठीक है, R1 R2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है इसका अनुपात तो 8:27 दिया है, कितना दिया 8:27, ठीक है। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका सिंपल से कट जाएगा, यानी कि R1 अनुपात R2 के किसके बराबर तो 8:27 के बराबर, ठीक है। तो देखिए R1 के क्यू अनुपात में R2 क्यू बराबर 8:27, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे क्या तो यहाँ पे R1 अनुपात R2 बराबर है जो हम लोग ऊपर से पावर 3 हटाएं यानी कि क्यू हटाएं वो जाके उधर चढ़ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट छोड़ जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, यानी कि क्यूब रूट में 8 अनुपात में इधर भी क्यूब रूट में 27 जाएगा। तो इसका निकालिए सिंपल सा, तो 8 का क्यूब रूट निकलेगा तो कथी होगा 2 होगा सिंपल सा, 27 का 3 हो जाएगा, यानी कि R1 का मान हो गया आपका कितना 2, R2 का मान हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है, सिंपल सा हो गया। अब आपसे पूछ रहा क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल सा क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फिर अनुपात में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे। अभी देखिए
पाई से पाई सिंपल से कट गया, तो R1 के स्क्वायर R2 के स्क्वायर, तो R1 कती है 2, R2 कती है 3, तो 2 के स्क्वायर अनुपात में ये R2 कती है तो 3 है, तो 3 के स्क्वायर, 2 दूना 4 अनुपात में 3 9, तो 4:9 आपका सिंपल सा आंसर निकल गया। क्या निकल गया? 4:9 निकल गया। ठीक है, 4:9 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के पिछले मतलब क्वेश्चन में हम इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व किए थे, और आपको बताया आपको क्या बताया था हमने कि आपको सोल्व करने के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है तो क्या कीजिएगा, देखिए अगर आयतन कर पर इतना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र पर पूछ रहा है, तो सिंपल से हम लोग करेंगे क्या, जो 8 अनुपात 27 है इसका हम लोग क्यूब रूट करेंगे, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा, सिंपल सा 2 होगा, अनुपात 27 का 3 हो गया, यानी 2:3 निकल गया इसका आयतन का अनुपात। ठीक है, अब देखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कर रहा है, तो सिंपल से इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए और जो आयतन का अनुपात निकला है इसका स्क्वायर करें, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम बताते हैं। अगर आपको इस प्रकार नहीं आएगा बनाने तो इस प्रकार आप सोल्व करते रहिए। ठीक है, इस प्रकार हम आपको मतलब बताने के लिए, समझाने के लिए हम बताए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 616 होगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कह रहा है गोले का व्यास होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या कर रहा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कर रहा है 616। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, तो 4πr²। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 616 दिया हुआ है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग 616 रख लेंगे, 616। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग कटाना छटाने वाला काम कर दीजिए, 4 गुना 22/7 गुना आर का स्क्वायर करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या निकलना है, व्यास निकलना है, गोले का व्यास निकलना है। ठीक है, त्रिज्या निकालेगा तब ना व्यास निकलेगा। अब बराबर का 616 का 616। ठीक है, अब देखिए R² बराबर के 616 गुने 7 नीचे है तो ये चल जाएगा ऊपर, 22 ऊपर है, 22 का 88 ऊपर है तो चल जाएगा नीचे। तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे 88 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोग अगर कटाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं तो कितना से कट सकता है, तो 8 7 56 यानी कि 7 बेर में कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 7 बेर में। ठीक है, अब देखिए 8 7 56 को 6 हाथ में 5, 8 7 56 हुआ 5 को 61 हुआ गया, यानी कि R² बराबर 7 7 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो R बराबर अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा 49 में। ठीक है, हटेगा तो इधर जाकर रूट चढ़ेगा, यानी कि R का मान आपका 7 निकल गया। ठीक है, और पूछ रहा था कि आपसे व्यास पूछ रहा था, तो जो त्रिज्या का 2 गुना हम लोग करते हैं तब व्यास निकलता है, 7 दूना 14 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, 7 दूना 14 आपका आंसर। सिंपल सा हई सूत्र पर धो दीजिए, πr², 4πr² बराबर 616, तो आपका निकल जाएगा। ठीक है, 14 आपका आंसर होगा। देखिए 14 कहाँ है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है किसी लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या, देखिए ऊंचाई दिया है h दिया है 15, आधार की त्रिज्या यानी कि r दिया है आपका 8। तो कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक पेज लेना हो तो पेज ले लेते हैं हम थोड़ा सा। अब देखिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है किसका, तब लंब वृत्तीय शंकु का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l होता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा πr/l। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकालने का प्रयास करें। देखिए पाई को हम लोग पाई रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब पाई में ही आंसर दिया है। ठीक है, तो पाई का पाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे r, तो r यहाँ पे दिया क्या है, तो r दिया सिंपल सा 8 दिया है, क्या दिया 8 दिया, गुना में l, तो l हम लोग निकालेंगे। तो l कैसे निकालेंगे, देखिए ऊंचाई दिया है h, r दिया है आपका 8 दिया है, ऊंचाई आपका 15 दिया है और त्रिज्या आपका 8 दिया है। तो l कैसे निकालते, देखिए l बराबर होता है रूट में पाइथागोरस पर जैसे था h² प्लस में r² होता है। ठीक है, रूट में। अब देखिए h का स्क्वायर, h कितना 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में r का स्क्वायर, तो r कती है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब इसको जोड़ के जब रूट से बाहर निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 289, इसको बाहर निकालेंगे तो सिंपल से 17 आ जाएगा। देखिए इसको आप ट्रिपल रूट लगा सकते हैं, जैसे 15 8 है तो 17 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से यहाँ पे 17 लिखेंगे। अब देखिए 17 8 136 और पाई के पाई आपका आंसर हो गया। ठीक है, 136 पाई, देखिए ऑप्शन में है तो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 कह रहा है कि एक शंकु का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 है। ठीक है, आधार का व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 10 कह दिया, ऊंचाई हो गया आपका 12, शंकु का आयतन।
अब देखिए आपसे क्या पूछ दिया, शंकु का आयतन पूछ दिया। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो आँख मूंद के भी लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए 1/3 के 1/3। अब देखिए हम लोग पाई को पाई रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी देखिए सब पाई में आंसर दिया है। ठीक है, अब देखिए आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 5, यहाँ पे हम निकाले, व्यास 10 है तो आर हम लोग 5 निकाल लिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर 5 5 25। ठीक है, अगुना एच, तो एच होगा आपका 12। ठीक है, देखिए 3 चौका 12, 25 चौका 100 है, अब पाई के पाई आपका आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, तो सही पाई आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 और आंतरिक त्रिज्या 3 से। देखिए बाह्य त्रिज्या कह रहा है, तो दोनों में 12 का 3 में 4 में 3 में 12 का 4 है, इसको 12 आर मानेंगे। 3 छोटा है तो इसको छोटा आर मानेंगे। ठीक है, बाह्य त्रिज्या को हम लोग आर मान लिए बड़का आर, आंतरिक त्रिज्या को हम लोग छोटका आर मान लिए। ठीक है, इसकी लंबाई 10 है। देखिए इसकी लंबाई 10 है, तो लंबाई को हम लोग कति मानेंगे, एल नहीं हम लोग एच मानेंगे। तो एच मानेंगे क्यों, तो यहाँ पे समझिए, तो ये कह रहा है पाइप, तो पाइप किसके जैसा होता है, तो बेलन के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। ठीक है, पाइप किसके जैसा होता है, तो आप लोग बोलिएगा बेलन के जैसा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो बेलन की तरह होता है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, धातु का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, धातु का आयतन। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कथी का, तो बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। बेलन का हम लोग सिर्फ बेलन का आयतन नहीं निकालेंगे। देखिए और जो पाइप है तो बेलन के आकार का जैसा होता है, तो बेलन जो पाइप होता है तो अंदर से खोखला होता है, यानी कि बेलन जो है अंदर से खोखला है। ठीक है, बेलन जो है अंदर से खोखला है, यानी कि पाइप अंदर से खोखला होता है, यानी कि बेलन अंदर से खोखला है। तो बेलन का हम लोग खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई एच इंटू में बारका आर स्क्वायर माइनस के छोटका आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पाई का मान लिखिए 22/7। ठीक है, अब एच का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए एच का मान है क्या, इसमें दिया हुआ है क्या, तो एच का मान दिया हुआ है यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, 10 दिया हुआ है, तो 10 रख लीजिए यहाँ पे सिंपल सा 10, और कोष्ट में आर स्क्वायर, बारका आर स्क्वायर मैंने छोटका आर स्क्वायर, तो बारका कथी है आर, तो बारका आर स्क्वायर, 4 चौका 16, हमारे छोटका आर स्क्वायर 3 से 9, तो 16 में से 9 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे हम लोग गुना में 7 रख लेंगे। ठीक है, नहीं समझे, देखिए बारका आर स्क्वायर में छोटे से, तो बारका आर होगा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, छोटका 3 है, 4 चौका 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 से 9, 16 में से 9 हो जाएगा तो सिंपल से 7 आएगा, गुना में हम लोग सिंपल से 7 रख लेंगे। ठीक है, अरे देखो 7 से 7 कट गया, तो 22 दहा के 220 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, 220 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा आप लोग समझिए ध्यान से। कह रहा है एक शंकु और एक बेलन के आधार के क्षेत्रफल समान। देखिए शंकु और बेलन दोनों का आधार, ठीक है, शंकु और बेलन दोनों का आधार कथी होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, वृत्ताकार होता है, यानी कि दोनों का आधार समान है। वृत्ताकार यानी कि दोनों का आधार समान है, तो यहाँ पे दोनों का वृत्त समान होगा। तो वृत्त समान कब होता है, जब दोनों का त्रिज्या भी समान होता है। इस बात को आप लोग हमेशा माइंड में बैठा कर रखिए। दोनों वृत्त कब समान होता है, जब दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर होता है, समान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से आपसे पूछ दिया क्या, आगे पूछ दिया और उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। देखिए दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, तो सिंपल हम लोग दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे। तब कह रहा है बेलन की ऊंचाई 2 मीटर है, तो शंकु की तरह ऊंचाई निकालना है, यानी कि एल निकालना है। ठीक है, अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, अब बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समान है, यानी कि बराबर है। ठीक है, बराबर करेंगे कथी के, तो फिर एगो बेलन के, तो बेलन के, तो कथी बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहता है तो 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए आप। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, देखिए आर से आर कट जाएगा क्योंकि दोनों त्रिज्या समान है। अब देखिए एल बराबर के यहाँ पे बच गया एच, यहाँ पे एच बच गया, तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है आपको, ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है आपका 2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बेलन वाला है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ऊंचाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एल का मान आपका 2 निकल गया, तिरे की ऊंचाई 2 निकल गया। 2 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन। 58 को रहा है यदि किसी घन का आयतन
कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा क्यों करेंगे, तो 125 का क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, देखिए आयतन से हम लोग भुजा कैसे निकालते हैं, आयतन से भुजा कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। आयतन दिया रहा है, ठीक है, आयतन दिया रहा है तो इसका भुजा कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट करें। 125 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल सा 5 आएगा। क्या आएगा, 5। तब कर आपसे घन के किनारा, घन का किनारा यानी कि ए, ठीक है, घन का किनारा यानी कि ए एवं घन के विकर्ण यानी कि √3 है। घन के विकर्ण का सूत्र था किनारा ए होता है, घन का विकर्ण का सूत्र था √3 का अनुपात निकालना। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है देखिए कह रहा है कि घन का आयतन 125 है, तो भुजा कैसे निकालते हैं, तो क्यूब रूट करते हैं। तो यानी कि भुजा आपका 5 निकल गया। कितना निकल गया, भुजा आपका 5 निकल गया। देखिए भुजा आपका 5 निकल गया, सिंपल सा। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है, घन के किनारा, अच्छा ये बताइए घन का किनारा होता क्या है, तो ए होता है। ठीक है, ए होता है। घन के किनारा को एक ये बोलते हैं हम लोग। देखिए एवं घन के विकर्ण, घन के विकर्ण का अनुपात, तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो √3 ए होता है। ठीक है, अनुपात में कह रहा है, तो अनुपात में ए अनुपात √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए का मान हम लोग निकाले क्या है, तो 5 निकाले, 5 अनुपात √3, फिर ए का मान 5 रखेंगे। ठीक है, देखिए 5 से 5 कटेगा तो इधर कुछ नहीं, तो 1 अनुपात इधर √3 तो √3 यानी कि 1 अनुपात √3 आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन 1 अनुपात √3, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आप 59 नंबर क्वेश्चन तो समझाने के लिए हम आपको थोड़ा सा ऊपर घास लगा देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए 59 को रहा, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका व्यास क्या होगा। अब देखिए कह अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको याद रहना चाहिए। देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr², 3πr² बराबर के दिए हुए कितना 462। देखिए यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काटाएंगे छटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सिंपल सा आपका व्यास निकल जाएगा। पहले त्रिज्या निकालेगा तो त्रिज्या से हम लोग कन्वर्ट करेंगे व्यास में। ठीक है, अब देखिए 3 का 3 गुने पाई का लिखेंगे 22/7, क्योंकि पाई में मान नहीं दिया है। ठीक है, संख्या में दिया, तो पाई का हम लोग मान रखेंगे 22/7, अगुना r² यानी कि r का स्क्वायर रखेंगे। क्यों, क्योंकि हम त्रिज्या पहले निकालेंगे, इसके बाद व्यास निकालेंगे। ठीक है, त्रिज्या से व्यास निकालेंगे। अब 462, अब देखिए अच्छा r² बराबर के 462 अगुना 7 ऊपर है 7 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर, अब बाटा में 22 66 कर दिए, 22 66 आपका ऊपर है, 22 जो 66 आपका ऊपर हो गया, तो ये चल जाएगा सिंपल सा आपका नीचे चल जाएगा। ठीक है, क्या चल जाएगा, नीचे चल जाएगा। तो यहाँ से 22 3 का 66 कर दीजिए, सिंपल सा 3 गुना 22 लिखना दीजिए, 3 गुना 22, 3 गुना 22 सिंपल सा लिखना दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंपल सा 3 से ही कटा दीजिए, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12। ठीक है, अब देखिए 22 से काटिए तो 22 7 154 होता है, 7 7 49, यानी कि r बराबर 49 होगा। तो स्क्वायर जब हटेगा r² 49 लिखेंगे, तो जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, कि r बराबर आपका 7 निकल गया, यानी कि त्रिज्या 7 निकल गया, तो व्यास कैसे निकालेंगे, तो इसका दुगुना करेंगे, तो 7 दूना 14 आपका व्यास निकलेगा। क्या निकलेगा, व्यास निकलेगा। सिंपल सा 14 देखिए कहाँ, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे 60 नंबर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आप ही लोग बताइए। अगर आपको याद है तो आप ही लोग बताइए। πr×l+r होता है, πr×l+r या फिर r+l, दोनों बतवा एक हुआ, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो सूत्र पूछ दिया आपसे, इसमें कोई भारी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। ठीक है, समान ऊंचाई के, यानी कि ऊंचाई जो दिया है उस समान है। ठीक है, दो बेलन के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात। सिंपल सा यहाँ पे आप लोग समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो बेलनों के आयतनों का अनुपात। सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है, πr² h होता है। ठीक है, इसका आयतन का अनुपात निकालेंगे, πr² h निकालेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दोनों ऊंचाई समान है, लेकिन त्रिज्या को हम लोग r1 r2 मानेंगे। ऊंचाई समान है तो ऊंचाई से ऊंचाई काटिए, पाई से पाई काटिए। ठीक है, तो r1 के स्क्वायर r2 के स्क्वायर, इसका अनुपात दिया है तो किसके बराबर, तो 4:9 के बराबर। किसके, तो 4:9।
4:9 सिंपल हम लिखेंगे 4:9, ठीक है। अब देखिए R1 के स्क्वायर अनुपात में R2 के स्क्वायर बराबर के 4:9 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से R1 अनुपात R2, जब स्क्वायर वो हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे जाकर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा था, ठीक है। तो √4 अनुपात में √9, ठीक है। यहाँ से R1 अनुपात में R2 का मान क्या निकल गया, 2:3 निकल गया, ठीक है। R1 2 R2 3 निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे आगे पूछ रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो सिंपल सा 2πRh होता है, क्या होता है 2πRh होता है, ठीक है। अनुपात में 2πRh, दोनों का ऊंचाई समान है लेकिन त्रिज्या R1 R2 मानेगा। देखिए ऊंचाई से काटिए, 2π से 2π कटिए, यानी कि R1 अनुपात R2, तो R1 कति निकाले 2 निकाले 2 अनुपात R2 कति निकाले R2 निकाले 3, यानी कि 2:3 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2:3 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62 कह रहा है यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझिए पहले यहाँ पे क्या करेंगे। यहाँ पे कह रहा है शंकु और बेलन जिसके बेलन के व्यास और ऊंचाई समान है, ठीक है। व्यास ऊंचाई समान है तो उनके आयतनों का अनुपात, सबसे पहले आयतन निकाल लीजिए दोनों का। शंकु का आयतन हाई बेलन का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। अनुपात निकालना है फिर बेलन के, तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो πr² होता है, ठीक है। हो गया, ऐसे आपका आयतन निकालना है, ठीक है। अनुपात निकाला था, पाई से ही पाई कट गया, r² से r² कट गया, ठीक है। इधर बच गया 1/3 अनुपात में, इधर कुछ नहीं तो इधर 1 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका अनुपात निकालना है, तो यहाँ से आप लोग आंसर निकालेंगे जब भी इस प्रकार का आपको यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ से आप आंसर निकालेंगे कैसे, तो देखिए इस प्रकार आ जाए तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे 300 गुना, इसे बटा में 3 दोनों तरफ हम लोग 300 गुना करेंगे, ठीक है। सिंपल 300 गुना करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे बाटा में 2 रहता तो दोनों तरफ हम 200 गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लगाइए, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, यानी कि 1:3 कम कितना हो जाएगा 3, यानी कि 1:3 आपका राइट आंसर हो गया। 1:3 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 1:3 62 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, 63 क्या कह रहा है आप लोग देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 है, ठीक है। शंकु के आयतनों का अनुपात एवं उनकी आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है। ये देखिए आधार की त्रिज्या कह रहा है यानी कि R1 R2, ठीक है। आयतन का अनुपात 4:5 दिया, इनकी आधार की त्रिज्या का अनुपात दिया, तो उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई यानी कि एच पूछ रहा है आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल से करेंगे क्या, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि आयतन का अनुपात निकालेंगे हम लोग शंकु का। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है, ठीक है। अनुपात निकालेंगे फिर 1/3 πr² निकल, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या है कि त्रिज्याओं का अनुपात कितनी है, R1 R2 है, ठीक है। तो R1 एगो R2 करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका क्या ऊंचाई निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई को भी हम लोग H1 H2 मारेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि 1/3 जो पाई है 1/3 पाई है कट जाएगा, ठीक है। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, तो R1 कती है, R1 कती है तो 2 है, 2 का स्क्वायर और फिर R2 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर H1 अनुपात में R2 कितना 3 तो 3 का स्क्वायर H2, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे बराबर में ये अनुपात किसके बराबर है, तो 4:5 के बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4:5 लिखेंगे, ठीक है। अभी 4:5 लिखेंगे, ठीक है, शुरू में लिख देंगे। अब देखिए तो 2 दूना 4 H1 अनुपात में 3 स्क्वायर ना होगा, 2 दूना 4, दोनों 2 ही लिख दिए, 3 ना होगा यहाँ पे, पहले 2 के बाद 3 है तो 3 ना होगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 9, ठीक है, 3 9 हो जाएगा H2, ठीक है, बराबर का 4:5, ठीक है। अब देखिए अनुपात में करा तो सिंपल से हम लोग बाटा में कर लेंगे, यानी कि 4 H1 बाटा में कितना होगा 9 H2, ठीक है, बराबर के 4/5 कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आई 4×5 कितना हो जाएगा, 4×5 कितना हो जाएगा आप लोग बताइए, 4/5 ना है। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे कि H1/H2 है,
H1 बटा 4 H1 बटा 9 H2 है, इसको यहीं पर रख देंगे H1 बटा H2 बराबर में जो 4/5 और जो गुना में है तो बराबर के बाद जाएगा तो कथी होगा, पलट जाएगा, यानी कि भाग में चल जाएगा। जैसे कि 9 नीचे है, 9 नीचे ये चल जाएगा ऊपर और 4 ऊपर है तो ये जगह नीचे, तो 4 से 4 कट गया, यानी कि H1 H2 है। H1 बटा H2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग 9/5 है, इसको हम लोग 9:5 भी लिख सकते हैं, यानी कि H1 का मान 9, H2 का मान 5 है, यानी कि 9:5 आपका आंसर निकल गया। ठीक है, देखिए 9:5 का ऑप्शन में 9:5 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 का। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन, तो इसके ऊपर घसका लेते हैं और हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 64 क्या कर रहा है, 64 कह रहा है, जरा इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। एक मिनट क्या हो गया जी, हाँ। अब देखिए 64 क्या कर रहा है, 64 कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया था। ठीक है, अब देखिए ये आर हो गया त्रिज्या, ये हो गया गोले का त्रिज्या, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि एच हो गया आपका 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु, तो शंकु की ऊंचाई हो गया आपका 32 रूप में लाया था। तो शंकु क्या था, देखिए ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर कभी ऊंचाई यानी कि शंकु के रूप में लाता है। देखिए जब एक धातु से दूसरे धातु में बदला आता है तो यहाँ पे आयतन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आयतन निकालते। देखिए यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गोला को पिघला के शंकु के रूप में लाया था। ठीक है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया था। तो एक धातु दूसरे धातु में यहाँ पे बदला जा रहा है, तो बदला जा रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, सिंपल सा। ठीक है, यहाँ पे आयतन निकाल दिए, सिंपल सा आयतन निकालिए यहाँ पे दोनों का। कथी का यहाँ पे गोले का आयतन आएगो शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए आई 3 से तो है 3 कट जाएगा, यहीं पे कट जाएगा। ठीक है, देखिए कटेगा कैसे, यहाँ पे आपको समझाते हैं कैसे कटेगा। और जो 3 है इधर आ जाएगा बराबर के भाग में, बराबर के बाद जाएगा तो गुना में यहाँ पे चल जाएगा गुना, तो गुना में आएगा तो है 3 से है 3, सिंपल सा आसानी से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका बचेगा हाई पाई से भी हाई पाई कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 आर क्यू है, क्या है, आर क्यू है। देखिए एक 2 आर है तो इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, सिंपल सा। ठीक है, दोनों में आ रहा है तो R1 इसको R2 मानेंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग है। ये कथी है आपका शंकु है, आपका कथी है गोला है, आपका शंकु है। ठीक है, तो इसलिए दोनों है तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग मानेंगे, तो इसको R1 इसको R2 मानेगा। ठीक है, समझे। अब देखिए यहाँ पे R1 का यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है, तो गुना में R1 के क्यू बराबर के R2 के कथी है, R2 के स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा R2 का आप लोग स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो R2 का स्क्वायर कर लिए और गुना में H यहाँ पे देखिए H यहाँ पे दिया था, क्या दिया था 32 सेंटीमीटर ऊंचाई 32 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु था, शंकु वाला है तो ये क्या 32। यहाँ पे हम R1 का क्यू यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोग चाहते तो यहाँ पे R1 की जगह भाई से तो ये क्यू है, तो R1 की जगह हम लोग सिंपल सा यहाँ पे क्या रख देते, यहाँ पे दिया हुआ है 8, त्रिज्या जो दिया हुआ है 8, सिंपल सा हम लोग 8 रख लेते, तो 8 का हम लोग क्यू करेंगे तो कितना होगा, सिंपल सा 512 हो जाएगा। ठीक है, 8 का क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रख लीजिए 4 गुना, हम लोग यहीं पे रख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं रखे हैं तो यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे नहीं रखेगा तो 8 का क्यू हो जाएगा कितना, सिंपल था 512। ठीक है, R1 की जगह पर रखेंगे 8 का क्यू करेंगे तो 512, अब बराबर के R2 के स्क्वायर गुने 32। कोई दिक्कत ना, देखिए R2 का स्क्वायर यहीं पे छोड़िए, अब बराबर 4 गुने 512 अब बटा में 32 लाइए, गुना में है तो बराबर के पहले का तो भागा में हो जाएगा। अब जैसे कटाइए 4 8 32। ठीक है, उससे कटाइए 8 से, तो ये जाएगा कितना 8 चौका 32, 8 6 48। ठीक है, 3 2 8 चौका 32। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा 64 बराबर R2 का स्क्वायर होगा। देखिए स्क्वायर जब हटेगा, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे जाकर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि R2 का मान आपका कितना आ गया, सिंपल सा 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 8 आ गया। और आपसे त्रिज्या पूछ लिया था शंकु के आधार का त्रिज्या, तो सिंपल सा आपका 8 आ गया आपका राइट आंसर। देखिए 8 यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे थोड़ा आप देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना 264 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन दिया है 924 कितना मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने हुआ 264 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखते हैं तो कह रहा है इसका आयतन 924। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका दिया हुआ है 924 मीटर का, ठीक है। आयतन कह रहा था इसीलिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आयतन दिया हुआ है, इसका वक्र पृष्ठ इसका आयतन दिया हुआ है इतना। अब देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हई दोनों फॉर्मूला एक जगह अनुपात में, इसको हई दोनों को एक जगह करेंगे बराबर के बाद, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे करते हैं, अभी जो फार्मूला है दोनों तो 2 पाई आर एच, ठीक है। अनुपात निकालना तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बराबर अनुपात किसके बराबर है तो 264 अनुपात 924 के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हाई 2 पाई नहीं, यहाँ पे पाई से पाई कटाई, ठीक है। पाई से पाई कटाइए, यहाँ पे आर से आप हाई एगो आर कटा सकते हैं, एस से हाई एच कटा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 अनुपात इधर कुछ हो नहीं, इधर आर है तो आर हो गया, यानी कि 2 आर हो गया बराबर के यहाँ पे कितना आ गया 264 अनुपात में 924 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं हम लोग अनुपात, इसको बटा में लिख दीजिए, इसको भी बटा में लिखिए तो 2/r, ठीक है। अब बराबर के 264 बटा में 924 हो जाएगा, ठीक है। इसको तिरछा से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको गुना कर दीजिए सिंपल सा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 264r बराबर के 924 गुना 2 लिखिए, इससे आसानी रहेगा। इसको डायरेक्ट गुना करें तो 1848 लिखना थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे लिख दे 924 गुना 2, क्योंकि 200 गुना कर रहा है। अब देखिए आर को यहीं पे छोड़िए, 924 गुना 2 बटा 264 को नीचे ले, 264 नीचे आ गया, ठीक है। अब दूसरे को कटाइए, दूसरे कटाएंगे तो कितना बार कटेगा 2 × 2 2 × 6 × 4 यानी कि 132 हो गया, ठीक है। 132 हो गया। अब देखिए 132 अगर कटाते हैं आप लोग तो ये कितना बार में कटेगा 2 × 7 = 14 यानी कि 7 बार में कटेगा। कैसे कटेगा भाई देखिए 7 से कटाएंगे तो 7 दूना के 14 के 4 हाथ में 1, 7 × 21, 1 22 के 2 हाथ में हो गया 2, ठीक है। आई देखिए 7 × 1 = 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। यानी कि 7 से गुना करना है हिसाब में तो आ जाएगा आपका 924, ठीक है। यानी कि 132 7 924 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि आर का मान कितना निकल गया, सिंपल सा आपका 7 निकल गया। क्या निकल गया 7 निकल गया, सिंपल सा। अब देखिए आर का मान 7 निकल गया, यहाँ पे आर का मान 7 निकल गया तो यहाँ पे व्यास कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसके व्यास कह रहा है, पहला व्यास कह रहा है, इसके बाद ऊंचाई कह रहा है। तो हम लोग व्यास निकालेंगे सबसे पहले। तो व्यास कैसे निकालेंगे, त्रिज्या का दुगुना करते हैं तो व्यास होता है, तो यानी कि आर का दुगुना 14, यानी कि 7 का दुगुना 14 हो गया, आपका व्यास आपका 14 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, व्यास तो निकल गया लेकिन अब ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, है जो फार्मूला है इसी फार्मूला पे हम लोग ऊंचाई निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझिए आप लोग। क्या 2 पाई आर एच है बराबर 264 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का 2 गुना 22/7 गुना आर, तो आर हम लोग क्या निकालें अभी, यहाँ पे देखिए आर निकाले हम लोग 7 निकाले हैं, 2 गुना किए थे 14, तो डी ये तो व्यास है, लेकिन यहाँ पे 7 यहाँ पे त्रिज्या है, सिंपल से हम लोग 7 रख लेंगे त्रिज्या के बाद, ठीक है। गुना यहाँ पे क्या ऊंचाई, ऊंचाई तो हमको निकालना है, तो ऊंचाई का ऊंचाई रहेगा बराबर के 264 ना है, 264 क्यों वैसे लिखा रहा है, 264 हो गया, ठीक है। अब देख हाई 7 से हाई 7 कट गया तो भाई 22 दूना 44, तो 44 एच होगा बराबर का 264 होगा, ठीक है। अब देखिए एच बराबर 264 बटा में 44 नीचे है, 44 गुना में है तो ये हो जाएगा भाग में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कटे 44 से तो 4 × 6 = 24 यानी कि 6 बार में कटेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट गुना कैसे कर रहे हैं, तो 6 चौका 24, देखिए 6 4 में गुना 6 चौका 24 आ गया, यानी कि शुरू वाला अंक क्या थी 4 है, यहाँ भी शुरू वाला अंक 4 है तो यानी कि 6 से कट जाएगा, ठीक है। सिंपल सही है, यानी कि एच बराबर का कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। एच बराबर 6 आ गया और आपका डी बराबर भी कितना आ गया, डी बराबर 14 आ गया, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात, तो व्यास हम लोग क्या निकाले हैं तो 14 निकाले हैं, और ऊंचाई क्या निकाले हैं तो 6 निकाले, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो इसको काटिए 7 दूना 14 3 दूना 6 यानी कि 7:3 आपका राइट आंसर आया फाइनली, ठीक है। देखिए 7:3 का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 4 तथा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको पिघला कर एक नया घन बनाता है, तो नया घन का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो धातु के 3 घन के किनारा है, जिनके किनारे 3 4 और 5 दिया है,
और इसको पिघला के एक नया घन बनाता है। देखिए जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आयतन निकालना है। तो आयतन क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि धातु के 3 में से किनारा इतना है और इसको पिघला के एक नया घन बनाता है। देखिए जब एक धातु से दूसरे धातु में परिवर्तित होता है तो यहाँ पे हम लोग आयतन निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, आयतन। तो सिंपल सा हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आयतन निकालते हैं। यहाँ पे देखिए घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना, पिघला को एक घन बनाया था तो नया घन बनाया था, तो नया घन का आयतन निकालेंगे। तो नया घन का आयतन यानी कि भुजा क्यू हो गया। ठीक है, इसके बराबर देखिए, इसके बराबर ये जो घन का आयतन है घन का आयतन, ठीक है घन का आयतन क्या होगा, तो भुजा क्यू। ठीक है, घन का आयतन भुजा क्यू। ठीक है, फिर जो 4 सेंटीमीटर मतलब इसका घन का आयतन, फिर भुजा क्यू। ठीक है, फिर प्लस में फिर इसका घन का आयतन भुजा क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों का हम लोग आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए किनारा दिया कि भुजा दिया है तो हम लोग आयतन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, भुजा क्यू करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो नया घन का नया है, ठीक है, नया घन का आयतन है तो ये जगह भुजा क्यू बराबर है जो भुजा दिया है तो 3 है, 3 नहीं भुजा है तो 3 का हम लोग इसका क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9 3 का 27, फिर प्लस। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए 4 का फिर क्यू करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, फिर प्लस 1 का क्यू करेंगे यानी कि 5 का क्यू, तो 5 5 25 25 125। ठीक है, अब देखिए तीनों को जोड़ लीजिए तो 1 क्यू बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना 5 4 9 7 16 के 6 हाथ में 1 2 1 3 और 6 9 2 11 के हाथ में 1 1 1 2 यानी कि 216 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे भुजा का मान कैसे निकालेंगे, जो क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे 216 का क्यूब रूट क्या होता है, तो यहाँ पे होता है आपका क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, मतलब 216 है क्यूब रूट है तो यानी कि 6 से बाहर निकल। देखिए इसका होता है 216 का क्या होता है क्यूब रूट 6 गुने 6 होता है। ठीक है, 6 1 36 36 6 216 होगा। ठीक है, यानी क्यूब रूट कैसे निकालता है, 3 गो में से एगो बाहर निकाल देता है। 3 गो 6 हुआ तो इसमें बाहर कैसे निकले, बाहर निकलेगा एगो 6, तो ये एगो 6 यहाँ पे भुजा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भुजा निकल गया 6। तब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है आगे कि नए बने घन का 500 पृष्ठ क्षेत्र पर। देखिए सबसे पहले आपको घन का 500 पृष्ठ क्षेत्र पर याद रहना चाहिए। तो घन का 500 पृष्ठ क्षेत्र पर क्या होता है, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्र पर 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 का 4 हो गया, भुजा के यहाँ निकाले हम लोग 6 निकाले तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 6 1 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 चौका कितना हो जाएगा, तो 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2 3 चौका 12 2 14 यानी कि 144 आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 144 66 का ऑप्शन ये का ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे कहाँ, तो ऑप्शन बी पे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी पे मैच कर रहा है तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से मतलब 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं। देखिए अब तो समझने का प्रयास कीजिए कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है तो इससे मतलब 4 सेंट इस मतलब घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है, कितना घन बना सकते हैं, यानी कि संख्या वाला बात हो रहा है, कितना बना सकता है संख्या यानी कि एन का बात हो रहा है, यानी कि संख्या निकालना है कितना बात हो रहा है। ठीक है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, देखिए हम लोग पिछले वीडियो में भी इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताया था कैसे होता है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जब इस प्रकार क्वेश्चन आया कि इतना भुजा वाला घन में से इतना बड़ा मतलब इतना भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं। तो सिंपल सा जो है बड़का आर होगा, इसको मानेंगे बड़का आर, इसको मानेंगे छोटका आर। ठीक है, तो बड़का आर और छोटका आर है तो बड़का आर का क्यू यानी कि 8 का क्यू, तो 8 64 64 512 यानी कि 8 का क्यू होगा, आर का क्यू अब आटा में छोटका आर का क्यू करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो बारका आर कथी है तो 8 है, तो 8 का क्यू करेंगे तो 512 अब आटा में छोटका आर का क्यू, तो छोटका आर कथी है 4 है, तो 4 का क्यू करेंगे तो 4 चौका 16 16 चौका 64 आएगा सिंपल। और 64 जब आप कटाइएगा 512 तो 64 8 होगा 512। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 8 होगा। देखिए 8 ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का। ठीक है, इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो बारका का क्यू अब बाटा में छोटका का क्यू कीजिएगा, आपका सिंपल से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 6 एवं 5 मीटर तो घनाभ का 500 प्रतिशत पर। देखिए घनाभ का 5 यहाँ पे दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है इतना, और तब आपसे पूछ रहा है घनाभ का 500 प्रतिशत पर। तो देखिए घनाभ का 500 प्रतिशत पर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 इंटू में एल, तो एल कथी है तो 15 तो 15 और प्लस में बी कथी है 6 तो 6 और गुना में एच, तो एच कथी है 5 है, तो यहाँ पे 5 रहेंगे। और देखिए
15 6 21 आ 21 दूना देखिए 2 गुना 5 6 21 और गुना 5, देखिए 21 5 105, 105 दूना 210 हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए 210 ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 है, ठीक है, तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 है, आर 14 हो गया, तो इसकी ऊंचाई यानी कि एच आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, शुरू में क्या बात हो रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आपको बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। ठीक है, 69 नंबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, दिया है आपका कितना क्षेत्रफल 1760 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं। तो 2 गुने पाई के मान रख लिए 22/7 क्योंकि पाई में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, गुना आर यानी कि त्रिज्या कितना है 14 है, तो 14 गुना में एच, तो एच कितना है, एच कितना नहीं है यानी कि एच निकालना है सिंपल सा। ठीक है, 1760। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 दूना का 14, ये हो गया कितना 2 दूना 4 और 4 में जब 22 गुना तो 22 चुका 88 यानी कि 88 आपका एच होगा, बराबर को 1760 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल से आप लोग करेंगे क्या, एच बराबर के 1760 बटा में जो 88 जो गुना में है तो कति होगा बराबर के इधर जाएगा, हो जाएगा आपका भाग में 88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कटाना चाहते हैं तो कब में कटा सकते हैं इसको आप कब में कटा सकते हैं, इसको कटाते हैं तो कितना बार कटेगा 20 बेर में, कितना बार में कटेगा 20 बेर में। ठीक है, यानी कि एच का मान आपका 20 निकल गया, तो 20 बेर में कटेगा कैसे, तो यहाँ पे आप समझिए। यहाँ पे देखिए सही 22 दूना 2 दूना 4 और 4 और 22 कितना हुआ 88, तो 88 एच हुआ है, तो जो है गुना में 88 एच है तो ये बाटा में चल जाएगा। ठीक है, एच यानी कि 88 बाटा में चल जाएगा, तो 88 से कटाएगा तो 20 बेर में कटेगा। अगर आप 20 में 88 में गुना करते हैं तो 1760 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए 20 से कटा है। ठीक है, यानी कि एच का मतलब आपका सिंपल सा 20 यहाँ पे निकल गया। देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 70 नंबर कह रहा है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या, धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या आर है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या 3 है, बाह्य त्रिज्या करे तो इसको बड़का आर मानेंगे, आंतरिक त्रिज्या करे इसको छोटका आर मानेगा। ठीक है, यदि इसकी लंबाई 10 है, लंबाई देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व किया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन फिर दे दिया था फिर इसको सोल्व होगा, इसका आंसर 220 होगा। ठीक है, देखिए अभी हमको याद है, अभी भी हमको याद है इसका आंसर कितना है 220 होगा। 220 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे इसका लंबाई है तो एच होगा, तो एच क्यों होगा लंबाई एच, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है धातु का पाइप, तो पाइप किसके जैसा होता है, तो बेलन के जैसा होता है। ठीक है, बेलन के जैसा होता है और बेलन की लंबाई कर रहा है, यानी कि ऊंचाई का बात हो रहा है 10। ठीक है, तो कह रहा है धातु का आयतन, तो आयतन निकाल, धातु का आयतन निकालेंगे, यानी कि धातु बेलन जैसा है, यानी कि पाइप बेलन जैसा है, तो बेलन का आयतन नहीं निकालेंगे, यहाँ पे खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। क्यों, क्योंकि पाइप अंदर से खोखला होता है, इसलिए हम लोग खोखले बेलन का आयतन निकालेंगे। तो खोखले बेलन का यहाँ पे धातु का आयतन, यानी कि खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई एच इंटू में बड़का आर के स्क्वायर माइनस को छोटका आर के स्क्वायर, ये तो खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखिए पाई का यहाँ पे हम लोग पाई रखेंगे, क्यों, पाई का पाई नहीं, पाई का मान रख देंगे क्योंकि पाई में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो पाई का मान रखिए 22/7। ठीक है, तो इसको ऊपर घास का लेते हैं, कौन नंबर सोल्व करना हमको 70 नंबर सोल्व करना। ठीक है, अब देखिए पाई का 22/7 हो गया इंटू में एच, एच देखिए यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 रख दीजिए, कोष्ट में बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, तो ये बड़का आर कितना 4 के स्क्वायर माइनस के 3 के स्क्वायर, 16 माइनस 3 9, तो 16 9 कितना 16 से 9 का तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि गुना में 7 हो जाएगा। ठीक है, समझा तो ना, ये बड़का आर 4 है और छोटका आर बड़का आर 4 हो गया यार, 4 है और छोटका आर 3 है, तो इसका स्क्वायर करें तो 4 जगह 16 और माइनस 3 3 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 होगा। ठीक है, अब देखो 7 से 60 करें तो 22 जाके 220 आपका राइट आंसर होगा, जो कि हम पहले ही ठीक मार दिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सा अगर आपको सूत्र याद है तो पाई एल आप मार सकते हैं। क्या मार सकते हैं, पाई एल आप मार सकते हैं। क्यों, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई एल। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास 14 तो त्रिज्या आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ, देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता है 3 पाई स्क्वायर, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लिख लीजिए अर्धगोले का कुल पृष्ठ पर 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आप क्या, आप यहाँ से क्या करेंगे 3 का 3 गुने 22/7, 22/7 रखेंगे नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि सबका मान पाई में ही दिया, यानी कि आंसर पाई में दिया तो पाई का पाई रखेंगे। ठीक है,
अब देखिए आर स्क्वायर कर रहा है, तो आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब 49 में 3 से गुना करके अब यहाँ पे पाई लिख दिए, तो 49 में 3 से गुना 27 साथ में 2 अच्छा डिवाइड 2 14 यानी कि 147 पाई, क्या पाई 147 पाई आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। 147 पाई आपका राइट आंसर निकलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन जो सवाल है ये हम इसको मतलब निकालने के लिए कैसे बताए थे, हम बताए थे कि अगर आयतन का मतलब गोला दे, ठीक है, गोले के आयतन का अनुपात दे, ठीक है, और आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ दे तो इसको निकालेंगे कैसे। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको सोल्व किए थे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे दिया हुआ था इसे इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए आयतन का अनुपात दे और आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, तो सिंपल से आपको यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, रूट क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो ये 125 का क्यूब रूट निकलेगा तो 5 होगा, अनुपात में 27 का क्यूब रूट निकलेगा तो 3 होगा, यानी कि 5:3 निकल गया, ठीक है, 5:3 निकल गया। तब आपसे क्या पूछ रहा है, किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो जो यहाँ पे निकला है क्यूब रूट से बाहर, इसका हम लोग सिंपल से स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 25:9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस पर क्वेश्चन पूछेगा तो जो यहाँ पे अनुपात दे इसका क्यूब रूट करके बाहर निकाल दीजिएगा, और जो निकलेगा इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल सा आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 73 के बाद हम लोग चलते हैं कूदफान के 74 नंबर पर। अब देखिए 74 नंबर क्या कर रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के त्रिज्या हो गया आर, ठीक है, आर त्रिज्या 8 हो गया, और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु, यानी कि ये हो गया आपका 32, इस शंकु के ऊंचाई हो गया के रूप में लाता है, तो इस शंकु के आधार करते देखिए एक मतलब एक धातु से दूसरे धातु में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 8 त्रिज्या गोले को पिघलाकर, तो गोला को पिघला कर 32 ऊंचाई के शंकु के रूप में लाते हैं, शंकु बनाया था, तो मतलब एक धातु से दूसरे धातु में यहाँ पे बन रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक धातु से दूसरे धातु में परिवर्तित हो तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, और यहाँ पे बराबर करते हैं। तो देखिए आप आयतन निकालिए, शुरू में क्या है, गोला है, तो शुरू में हम लोग गोला का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, सिंपल सा 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या, गोले का पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि आगे शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए हर 3 से हर 3 तक कट जाएगा, क्यों आपको पता था ना कि बराबर के पहले है तो बराबर के बजाएगा तो ये गुना में चल जाएगा 3, तो हर 3 से हर 3 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाई पाई से हाई पाई कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। गोला का है, इस शंकु का त्रिज्या इसलिए अलग अलग है, ठीक है। अब देखिए इधर बच गया 4, इधर बच गया R1 के क्यू, तो R1 इधर दिया हुआ कितना, गोला के 8 दिया, तो 8 का हम लोग क्यू करेंगे तो कितना होगा, 512 होगा, कितना होगा 512, तो 4 गुना 512 बराबर के R2 यहाँ पे एच, R2 का स्क्वायर, एच कथी है, तो एच यहाँ पे दिया हुआ था शंकु वाला 32 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 हम लोग सिंपल सा रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए R2 का स्क्वायर हम लोग को त्रिज्या निकालना है, बराबर यहाँ पे 32 जो गुना में है, तो 4 गुणे 512 बाटा में 32 है, गुना में तो बाटा में हो जाएगा। अब देखिए 4 8 32, 8 हो गया, अब इसको काटिए 8 से, तो 8 64 होगा 512, 8 से 48, 3 पर 2 32, तो 8 का 32, ठीक है। अब देखो 64 को हम लोग रूट चढ़ाएंगे, बराबर के R2 करेंगे, ठीक है। स्क्वायर जो है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि R2 का मान सिंपल सा आपका 8 निकल गया, ठीक है। R2 का मान आपका 8 निकल गया यहाँ पे, ठीक है। शंकु का यहाँ पे त्रिज्या निकल गया, जो कि पूछ रहा था, शंकु के आधार का त्रिज्या यहाँ पे कितना निकला, 8 निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, 75 कह रहा है गोले का कथी कर रहा है, वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो गोले का व्यास। अच्छी बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका सूत्र। अब बराबर इसके बराबर में क्या दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है, 616 हम लोग लिख लेंगे। अब देखो नहीं दिया हुआ है पाई में आंसर, तो हम लोग पूरा सोल्व करके बनाएंगे, ठीक है।
4 गुना के 22/7 गुना के यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर है तो हम लोग देखिए त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया यहाँ पे व्यास पूछ रहा है तो सिंपल से हम लोग आर स्क्वायर का आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, बराबर को 616, ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर के 616 गुने 7 नीचे आते चल जाएगा ऊपर, आई जो 4 गुने 22 है वो जगह नीचे, ठीक है, 4 गुने 22, ठीक है। अब देखिए इसको हम 11 से कटाएंगे, कितने से कटाएंगे 11 से, तो 11 दूना 22 ऐसे कटाएंगे तो 11 5 55 11 6 66। अब इसको कटाइए 2 से, 4 से जो कटाएंगे तो कितना बार में कट सकता है 4 से कितना बार में कट सकता है, तो 4 एकम 4 4 चौका 16 14 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसको हम कटाते हैं 2 से तो 2 7 14 कटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 7 से तो 49 हो गया, 49 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 49, लेकिन आर बराबर रूट में 49 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर वो हटेगा था, यानी कि आर का मान सिंपल आपका 7 निकला, लेकिन आपसे व्यास पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्यास, त्रिज्या का 2 गुना करना होगा तो आपसे व्यास निकलेगा, तो 7 दूना 14 यहाँ पे व्यास हो गया, सिंपल सा, ठीक है। तो देखिए 14 कहाँ है, 14 आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, 76 कह रहा है कि 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, ठीक है, आयतन समान है वृत्तीय बेलन, वृत्तीय बेलन कह रहा था, बेलन का आयतन, सबसे पहले हम लोग बेलन का आयतन लिखेंगे और दोनों का आयतन समान रखेंगे क्योंकि समान कह रहा है, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कितना हो गया 76 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। कह रहा है इसका आयतन, दोनों का आयतन समान है बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई स्क्वायर एच होता है बराबर के पाई स्क्वायर, ठीक है, दोनों का आयतन समान है तो दोनों का बराबर करेंगे, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात h1 इसको h2 मानेंगे, ठीक है, तो त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो h1 अनुपात h2, h1 हो गया 1, h1 हो गया, इसको h1 h2 मानेंगे, ठीक है, तो इसको भी r1 r2 मानेंगे, क्यों, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात निकालना है, ठीक है, जो भी निकाला रहेगा इसको h1 1 2 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए पाई से ही पाई कट गया तो r1 के स्क्वायर, ठीक है, h1 1 है बराबर के r2, तो r2 का कितना कुछ नहीं है तो r2 का स्क्वायर, h2 आपका 2 है, देखिए यहाँ पे h2 क्या है, h2 2 है, ठीक है, यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे इसका क्या होगा तो r मतलब r1 का स्क्वायर इसमें 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा r1 के स्क्वायर होगा बराबर, जो r2 के स्क्वायर है इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2r2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए जब इस प्रकार का आपसे पास, इस प्रकार का अगर आपके पास आए और आपको इससे आंसर निकालना हो तो हम लोग निकालेंगे क्या, इससे आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए आप एक कॉन्सेप्ट होता है आंसर निकालने का, देखिए इधर कुछ नहीं तो कथी है 1 है, कथी है 1 है, यानी कि 1 r स्क्वायर बराबर 2 r स्क्वायर है, तो यही जो है 1 है, इधर यहाँ समझिए ये r1 है तो r1 को हम लोग 2 मानेंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, आई r2 को हम लोग 1 मानेंगे, यानी कि प्लॉट देता है, ठीक है, ये r1 है तो r1 को हम लोग क्या मानेंगे 2 मानेंगे, r1 का स्क्वायर इसको हम लोग 2 मानेंगे, और जो r2 का स्क्वायर है इसको हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे एक रूट चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर कटा जाएगा रूट चढ़ेगा, यानी कि r1 का मान कितना निकल गया √2, यहाँ पे जो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ा तो r2 का मान 1 हो गया, यानी कि ये √2 अनुपात में कति हो गया 1 आपका आंसर निकल गया, ठीक है। √2 अनुपात 1 देखिए ऑप्शन में कहाँ है √2 अनुपात 1, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन, 77 कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 है, ठीक है, तो इसके आधार का व्यास 28 है, देखिए व्यास 28 है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है एज पूछ रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिंपल से हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, ठीक है, 2πrh होता है, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 1760 दिया है, 1760 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का 2, अब पाई में आंसर दिया है कि नहीं, तो नहीं दिया है, तो पाई का मान हम लोग सिंपल सा रखेंगे, ठीक है, तो पाई का मान 22/7 हो गया। अब देखिए त्रिज्या पे दिया हुआ है, त्रिज्या पे 14 होगा, व्यास 28 तो त्रिज्या 14 होगा, ठीक है, 14 होगा त्रिज्या, और हमको एच निकालना तो एच के बराबर का 1760, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 दूना के 14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब यहाँ से 2 दूना 4, 4 में जब 22 गुना तो कितना होगा 88 होगा, तो 88 एच हो गया बराबर के 1760 हो गया, ठीक है, एच बराबर 1760 बटा में 88। अब देखिए इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 20 होगा, क्यों, देखिए यहाँ पे 20 यहाँ पे ऑप्शन में होगा 20,
क्यों इसका ऑप्शन में 20 क्यों होगा? क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन वो हम पिछले क्वेश्चन में सोल्व किए थे, तो हमको याद आ गया कि 1760 बटा में 88 था, तो इसको हम कटा दे तो 20 बेर में कटा था, तो एज का मान 20। इसी प्रकार हमको याद आया, तो इसका मान क्या होगा? एज बराबर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l तथा आधार की त्रिज्या r, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही होगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, यही होगा। इसके अलावा तो हई नहीं होगा, हई नहीं होगा, हई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका नहीं होता है सूत्र कि यहाँ पे सूत्र होता है ऐसा कि शंकु का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू में पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है, ठीक है। पाई आर इंटू में एल प्लस आर होता है। इसी को बना के लिख दिया इसे पाई आर। यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कहिए, यहाँ पे हम लोग दोनों में से कॉमन लेंगे, तो दोनों में पाई है तो पाई हम लोग सिंपल से यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखिए यहीं पे हम समझाते हैं, दोनों में पाई है तो पाई सिंपल से हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों में आर है, इधर आर है, इधर आर स्क्वायर, इधर हम लोग आर कॉमन लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोष्ट में इधर कुछ नहीं है, तो इधर एल बचा और प्लस में इधर आर बचा, दो गो आर में से एक आर कॉमन ले लिया, इधर आर बची, यानी कि ये सूत्र हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आएगा तो लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन। अब कहा दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन अभी हम जस्ट सोल्व किया है, 73 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया, ठीक है। ठीक है, घन के आयतन दिया है 73 नंबर में, गोले का आयतन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? घन का आयतन है। क्या है? घन का आयतन है। तो घन का आयतन है तो इसे भुजा कैसे निकालेंगे? तब हम लोग संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? भुजा चाहिए। तो इसके ऊपर घास खा लेते हैं, तो इसको ऊपर घास खा लेते हैं, ठीक है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा चाहिए, यानी कि ए चाहिए। तो हम लोग ए निकालेंगे कैसे? आयतन दिया है, आयतन का अनुपात, हम लोग भुजा कैसे निकालेंगे? तो भुजा क्यों होता है? तो सिंपल से हम लोग क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। तो 1 का क्यूब रूट 1, 64 का क्यूब रूट 4, 1:4 हो गया, भुजा हो गया 1:4। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घन का 6a स्क्वायर होता है, ठीक है, 6a स्क्वायर होता है, फिर अनुपात में 6a स्क्वायर, ठीक है। तो भाई 6 से 6 अनुपात में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे निकाले हम लोग, क्या निकालेंगे? 1:4 निकाले हैं, तो हाई हो गया a1, हाई हो गया a2, ठीक है। तो a1 कितना निकाले हैं? 1:4 निकालना। तो a1 कितना हो गया? 1, तो 1 का स्क्वायर करना, तो 1 और 4, a2 4 है, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चुका 16, यानी कि 1:16 आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। सिंपल सा उसी प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग 1:4 कहाँ गया? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। 1:16 ना, 1:16 होगा, तो हम लोग 1:16 निकाले हैं, ठीक है। 1:16 होगा, 1:4 नहीं, 1:16, ठीक है। सिंपल जो हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल से इसी प्रकार निकलेगा। पहले क्यूब रूट निकाल लेना है, और जो आएगा इसका स्क्वायर करना, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, सिंपल से आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है लास्ट क्वेश्चन यानी कि 80 नंबर, किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल ABC है, तो घनाभ का आयतन। देखिए इतना क्या पूछा? सूत्र पूछ दिया है कि घनाभ का आयतन क्या होता है? रूट में LBC होता है, घनाभ का आयतन रूट में LBC। लेकिन यहाँ पे फलकों का क्षेत्रफल जो दिया है, यहाँ पे A, B और C दिया है। देखिए हर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन नंबर है? ये 80 नंबर है, ये 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। कौन नंबर? 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर। देखिए आपको हम दिखाते हैं, 12 चैप्टर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पूछ दिया है। देखिए हम दिखाते हैं आपको अभी, देखिए यहाँ पे 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर नहीं, 12 चैप्टर का फर्स्ट नंबर नहीं, 13 चैप्टर में 12 की तरह इसी प्रकार है, हमको याद है इसी प्रकार का है, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताए थे निकालने के लिए, इसको हम कैसे बताए थोड़ा आप याद पाइए। देखिए और जो ABC दिया है, सिंपल से इसको गुना करके, ABC दिया है, वो C यहाँ पे है, तो C हम यहीं पे लिख देते हैं। तीनों को गुना करके सिंपल सा रूट चढ़ा देना है, ठीक है। ABC दिया है, तो ABC को गुना करके सिंपल सा रूट चढ़ा देना है, तो कथी होगा? ABC रूट में होगा, सिंपल सा कथी होगा? रूट में ABC होगा, इस प्रकार। देखिए ABC दिया है, तो इसके जगह पर XYZ भी दे सकता है, तो सिंपल सा तीनों को गुना करके XYZ बटा में रूट चढ़ाता है, तो यानी कि रूट में XYZ होगा, ठीक है। तो 80 का C आपका आंसर होगा, ठीक है।
और दोस्तों इस वीडियो में हमने 40 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। जिस भाई ने हमारा 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन को सोल्व करने का वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 13 का, जाके प्लीज़ देख लेंगे। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 14 के साथ। फिर आऊँगा, जरूर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।